नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ देवनाथ और ये है वीडियो नंबर 52। हम पूरे के पूरे 51 वीडियोस कंप्लीट कर चुके हैं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मेरा एक ही मकसद है कि 30 में से 30 आसानी से आपको मिले। अगर आप ये प्रैक्टिस सेट रेगुलर करेंगे तो आपको मेरे तरफ से एक पुश मिलेगा जो आपको 30 आउट ऑफ 30 एनटीपीसी या ग्रुप डी में स्कोर करने में मदद करेगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन इसी पे बेस्ड हैं जो मैं करा रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर से उठाए गए हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को जैसे आप देखेंगे तो आपको क्या करना है, पेन कॉपी लेके बैठना है। जैसे ही क्वेश्चन आएगा पहले आपको सॉल्व करना है, फिर मेरा तरीका देखना है, मेरा लॉजिक देखना है, उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अंडरस्टूड? अच्छा, इसी तरीके से आपको पूरा वीडियो खत्म करना है, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। वीडियो के एंड में होगा आपके लिए एक होमवर्क, जरूर से उस होमवर्क को कर लीजिएगा और अपना आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। आइए तो बढ़ते हैं क्वेश्चंस के तरफ। आज का पहला क्वेश्चन, कथन क्या कह रहा है, देखिए। आपको यहां 6 महीने के लिए प्रोबेशन पर एक परीक्षार्थी के रूप में नियुक्त किया गया है और इसके बाद पुष्टि के लिए आपके प्रदर्शन की समीक्षा की जाएगी। अवधारणा देखिए, प्रशिक्षण अवधि से पहले एक विशेष नौकरी के लिए किसी भी व्यक्ति के प्रदर्शन की पूरी तरह से मूल्यांकन किया नहीं किया जा सकता है। देखिए, प्रशिक्षण अवधि से पहले एक व्यक्ति, प्रशिक्षण अवधि से पहले की बात हो रही, मतलब ट्रेनिंग से पहले एक विशेष नौकरी के लिए किसी भी व्यक्ति के प्रदर्शन की पूरी तरह से मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है, तभी तो हम ट्रेनिंग पीरियड में उसको हर चीज़ पढ़ाते हैं, उसको प्रोबेशन पीरियड में हम हर चीज़ पढ़ाते हैं। उसके बाद क्या, उसके बाद हम उसका एग्ज़ाम लेके फिर हम उसको रिकमेंड कर देते हैं या फिर उसको रिक्रूट कर लेते हैं, ठीक है। तो पहली अवधारणा तो सही है। दूसरी देखिए, परीक्षार्थी नौकरी के पुष्टि के लिए अच्छी तरह से सीखने का प्रयास करता है। बिल्कुल, दोनों सही है। इसका मतलब 1 और 2 दोनों ही अंतर्निहित है। ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कथन कह रहा है, कार्गो एजेंसी के पास कार्गो स्पेस उपलब्ध ना होने के कारण माल की सुपुर्दगी, सुपुर्दगी का मतलब होता है डिलीवरी, डिलीवरी, ठीक है, डिलीवरी का बहुत अधिक कार्य शेष है। एक बार आइए फिर से पढ़ते हैं। कार्गो एजेंसी के पास कार्गो स्पेस उपलब्ध ना होने के कारण माल की सुपुर्दगी का बहुत अधिक कार्य शेष है। कार्रवाई देखिए, इस समस्या के समाधान के लिए एजेंटों को एयरलाइंस के साथ कार्य करना चाहिए। बिल्कुल, कार्रवाई प्रथम सही है। अगर मुझे टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है तो मुझे क्या करना होगा, एयरलाइंस के साथ डीलिंग करनी पड़ेगी और उनके साथ कार्य करना पड़ेगा। दूसरा देखिए, इस समस्या के समाधान के लिए अधिक हवाई निर्यातों के कारणों की पहचान करना जरूरी है। एक बात बताइए, कारणों की क्या जरूरत है? कारणों की क्या जरूरत है? कोई भी जरूरत नहीं है भैया। तुम्हारा तो मतलब किससे है? पहुंचाने से मतलब है, डिलीवरी करने से मतलब है। तुम्हारा कारणों से क्या मतलब? स्केल मतलब जो ऑप्शन नंबर 2, ये तो गलत है। सिर्फ ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है केवल एक फर्स्ट अनुसरण करता है। पढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वैष्णवी 5 PM पर कॉलेज में है। यदि उसकी घड़ी में घंटे की सुई दक्षिण पूर्व की ओर है तो मिनट वाली सुई की दिशा क्या होगी? आइए, ये बन गई घड़ी, ये बन गई घड़ी और ये हो गया 12, 1, 2, ये और ये बन गई घड़ी। तो ये 6, ये 3, ये 9, कितने बज रहे हैं? 5 AM। तो 5 AM तो 5 दे दिया यहाँ पे छोटा वाला काटा
और बड़ा वाला मिनट का काटा गया ऊपर, बच गए 5। अब क्या बोल रहा है, यदि उसकी घड़ी में घंटे की सुई, मतलब ये वाली सुई किस दिशा में है, उसकी सुई किस दिशा में, दक्षिण पूर्व। बिल्कुल, ये तो दक्षिण पूर्व होता ही है और ये दक्षिण पूर्व में है ही। अंडरस्टूड। तो क्या बोल रहा है, तो मिनट वाली सुई किधर है, ऊपर है 12 की तरफ, मतलब कहाँ है, नॉर्थ की तरफ। नॉर्थ मतलब क्या, उत्तर। आ गया समझ में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। ये घुमाया नहीं था, अगर यही ये क्या बोलते हैं, दक्षिण पूर्व की जगह इधर उधर कर देते तो सोचना पड़ता, बाकी ये क्वेश्चन तो आसान था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। श्रृंखला की अगली संख्या ज्ञात करें। देखिए 14 से 19 हुआ, फिर 29 हुआ, फिर 44 हुआ, फिर 64 हुआ। अब क्या होगा, यहाँ देखिए +5, यहाँ होगा +10, यहाँ हो रहा है +15, यहाँ हो रहा है +20। इसका मतलब कितना होगा, +25 होगा। 64 25, 9 वाला ऑप्शन पकड़ लो, एक ही है, ऑप्शन नंबर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोल रहा है निम्न श्रृंखला का अगला पद क्या होगा। 17 21 25 29, कितने की बढ़ोतरी हुई, 4 की। कितने की, 4 की। कितने की, 4 की। इधर पे कितने की होगी, 4 की, मतलब 33 वाला ऑप्शन है। देखिए ओ भी है यहाँ पे, देखिए C D E F G H I J K L M N O, आगे ऑप्शन नंबर डी। ओके, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दी गई प्रश्न आकृति श्रृंखला की अगली आकृति उत्तर से ज्ञात करें। देखिए ये क्या है, ये क्या है, वाटर इमेजेस है। क्या है ये, वाटर इमेजेस है। सो देखिए एल का उल्टा अगर वाटर इमेज होगा तो ये होगा, एम का ये होगा, एन होगा। तो ये एल एम एन, उसके बाद कहता है ओ, और ओ तो सिमेट्रिकल है, इसका मतलब क्या होगा, ऑप्शन फिगर नंबर बी। सो ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नीचे दी गई आकृति में वृत्तों की संख्या बताएं। किसकी, सर्कल की। किसकी, सर्कल की। देखिए 1 2 3 4 5 6, 4 5 6 है ना। और कोई बन रहा है क्या, और तो कोई वृत्त बन नहीं रहा है। और कोई बन रहा है क्या, 1 2 3 4 5 6, बस 6 ही बनेंगे, ऑप्शन नंबर बी। और तो कोई नहीं बन रहा है ना, नहीं और कोई नहीं बन रहा, तो ऑप्शन नंबर बी। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है एक निश्चित कूट भाषा में ग्रुप को RGOPU के रूप में कूटबंधित किया गया है, तो उस कूट भाषा में अवयव को किस तरह कूटबंधित किया जाएगा। GROUP को लिख रहे हैं RGOPU। ध्यान दीजिए यहाँ पे, अगर आप बिल्कुल गौर से देखेंगे तो आप पाएंगे कि जी जो है वो इधर चला गया, आर इधर आ गया, ओ का ओ सेम रहा, यू इधर आ गया, पी इधर आ गया। अंडरस्टूड। तो सेम फैशन में, इन द सेम फैशन, कर्सर कहाँ गया, इन द सेम फैशन ABOVE को मैं क्या लिख सकता हूं, ऐसे लिख दूं। सो BAOEV है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रूपा की माँ, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन का ध्यान से देखिएगा। रूपा की माँ पवन की बहन और मानो की बेटी है। देखिए रूपा की माँ, ठीक, पवन की बहन और मानो की बेटी है। किसकी, पवन की बहन। ये जो है कौन है, पवन की बहन है, और मानो की बेटी है, मतलब मानो जो है वो ऊपर, सॉरी मुझे नहीं पता मानो लड़का है कि लड़की है, तो मैं कैसे सर्कल लगा दूं। कौन है ये, मानो की कौन है, ये बेटी है। सो रूपा की माँ, पवन की बहन और मानो की बेटी है। ओके, अच्छा अब देखिए सहजा पवन की बेटी है। सहजा जो है वो कौन है,
सहजा जो है वो कौन है? पवन की बेटी है। सहजा जो है वो पवन की कौन है? बेटी है। और तवन की बहन है। और कौन है? तवन। तवन की कौन है? बहन है। ओके। मानो और तवन के बीच क्या रिश्ता है? मानो और तवन के बीच क्या रिश्ता है? अब यहां देखिए, यहां ध्यान से देखिएगा। पवन और ये जो है, ये दोनों कौन है? भाई बहन है। और इसकी जो ये जो भी है, माँ हो या बाप हो, ये जो माँ है मतलब मानो जो है माँ हो या पिता हो, वो पवन के भी माँ या पिता होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? इसका मतलब ये जो है या तो दादा होंगे या तो कौन होंगे? दादी होंगे, है ना। अच्छा, इधर पे भी या तो पोता होगा या नाती होगा, है ना। सॉरी, पोता होगा या पोती होगी, है ना, या नाती होगी या नातनी होगी। लेकिन यहाँ पे अगर दादा है या दादी है तो जरूर यहाँ पे पोता या पोती होगी, है ना। क्योंकि ये कौन सा वाला केस है? ये पिता वाला केस है। और पिता वाला अगर केस होता है तो क्या होता है? तो ये हो जाता है पैटर्नल। तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए। कथन क्या बोल रहे हैं? सभी कथक कथकली है। सभी कथक कथक क्या है? कथकली है। कथकली, ये सारे डांस है, ठीक है। कभी कोई कथकली कुचिपुड़ी नहीं है। कोई कथकली क्या नहीं है? कुचिपुड़ी नहीं है, ठीक है। इसलिए इसको बाहर ड्रॉ कर दिया। निष्कर्ष देखिए, सभी कथक कुचिपुड़ी है। सभी भैया, जब कोई भी कथकली कुचिपुड़ी नहीं है तो कथकली के अंदर ही तो कथक है। जब कथक कथकली के अंदर है और कोई भी कथकली कुचिपुड़ी नहीं है तो आप मुझे एक बात बताइए, कथक कैसे कुचिपुड़ी हो जाएगा? होएगा ही नहीं, क्योंकि दोनों के टर्म्स अलग अलग हैं। तो ये एक संभावना नहीं है। दूसरा, कोई कथक कुचिपुड़ी नहीं है। कोई भी कथक कुचिपुड़ी नहीं है, बिल्कुल सही बात है, कोई भी कथक कुचिपुड़ी नहीं है। इसका मतलब केवल निष्कर्ष द्वितीय अनुसरण करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए। बोल रहा है श्रेया की भाभी रोनाल्ड की बेटी है। श्रेया है, श्रेया के भाभी मतलब श्रेया के कोई भैया होंगे, उसकी वाइफ होगी श्रेया की भाभी, जो है वो रोनाल्ड की बेटी है। कोई रोनाल्ड है, पता नहीं लड़का है कि लड़की है, उसकी बेटी जो है वो कौन है? श्रेया की भाभी है। अच्छा, श्रेया के पति का, श्रेया के पति का मतलब श्रेया के जो पति होंगे, वरमाला पहना दिया, श्रेया के जो पति होंगे, श्रेया के पति का रोनाल्ड की पत्नी से, श्रेया के पति का रोनाल्ड कौन है? ये है रोनाल्ड के पत्नी से, रोनाल्ड के मतलब ये पता चल गया ये लड़का, रोनाल्ड की पत्नी से क्या संबंध है? आप मुझे ये, अच्छा, यदि श्रेया का कोई भाई बहन नहीं। दोस्तों मुझे एक बात बताइए, अगर श्रेया का कोई भाई या बहन नहीं है तो श्रेया की भाभी कहां से होगी? आप मुझे बात बताइए, श्रेया का अगर भाई होगा तभी तो उनकी वाइफ जो होगी वो श्रेया उनको भाभी बुलाएगी, है ना। तो क्वेश्चन जो है वो बना दिया हेर फेर, इसलिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा? डाटा रॉन्ग। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये यूपी के एसआई में पूछा गया था, ठीक है। और जो बोर्ड है, बोर्ड ने आंसर बताया था दामाद, जो कि एक गलत आंसर था, है ना। तो याद रखिएगा, कुछ ऐसे क्वेश्चंस दिए जाते हैं जो आपको चेक करते हैं कि आप तुक्का मार रहे हैं कि सही से दिमाग लगा रहे हैं। दोस्तों अगर आप ये क्वेश्चन में फंस गए ना तो मान लीजिए 3 से 4 मिनट आपका ले लेगा, क्योंकि आप सोचेंगे अरे ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। सो आपको बिल्कुल सटीक लगाना है ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उस विकल्प का चयन करें जो बाकी दिए गए अन्य विकल्पों से भिन्न है। समाचार पत्र, न्यूज़पेपर, ट्रिगर, गोली
और परिक्षेप मतलब रिकॉइल। ओके, जो गन होती है ठिशक्यां मारने वाली, ठीक है, जो गन होती है उसमें ट्रिगर हो गया ये, यहां से निकली गोली, ठीक है, यहां से निकली गोली, और जब गोली निकली तो ये क्या होगी, पीछे आएगी, है ना, तो इसी को बोलते हैं रिकॉइलिंग होगी। तो ये तीनों जो है ये तो सेम है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए समाचार पत्र तो भैया कुछ भी दे दिया है, मतलब इन विकल्पों में से ऑड वन आउट है। सो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो क्या होगा, वो करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए इज ऑड वन, है ना, विकल्पों से भिन्न है। आइए, दिए गए विकल्पों में से जुड़े दूसरे जोड़े के लिए सपेक्षित शब्द का चयन करें जो पहली जोड़ी रिक्त के अनुसार का प्रश्न चिन्ह की जगह लेगा। देखिए, कुर्सी, फर्नीचर, पर्दा क्या। कुर्सी जो है वो फर्नीचर है ना, कुर्सी हो गया, उसके बाद टेबल हो गया, सोफा हो गया, ये सब क्या है, फर्नीचर है। सो पर्दा किस फैमिली में आता है, ये आता है ड्रेपरी, मतलब वस्त्र विन्यास्य, ठीक है। पर्दा मतलब एक ऐसा कपड़ा जो किसी दरवाजे के साइड में या खिड़की के साइड में लटकता है, उसको पर्दा कहा जाता है। तो उसको वो आता है वस्त्र विन्यास्य ड्रेपरी में, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न आकृति देखिए, रेखा ए बी के संबंध में उपयुक्त चित्र का दर्पण प्रतिबिंब है। देखिए, सो यहाँ पे अगर मिरर है तो क्या हो जाएगा, एक ऐसा ट्रायंगल बन जाएगा जिसका ये जो होगा वो इस तरीके से अंदर होगा। अच्छा देखिए, एक ये ऑप्शन है, एक ये ऑप्शन है, बाकी ये तो उल्टा, ये इन दोनों को पहले काट दो। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, एक ऐसी लाइन गई है तो यहाँ पे भी एक ऐसी लाइन चली जाएगी, दोनों में है, ठीक है। उसके बाद ये छोटे छोटे हाफ सेमी सर्कल है, तो ये सबसे पहले एक यहाँ हो जाएगा और फिर इससे बड़ा यहाँ हो जाएगा। सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में है, क्योंकि यहाँ पे इन्वर्टेड फॉर्म में, तो ये भी गलत हो जाएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, शायद ये आज का आखिरी क्वेश्चन ही होगा। यस, आखिरी क्वेश्चन, उसके बाद आपके लिए होमवर्क होगा। निम्न आकृति में कितने त्रिभुज हैं, देखिए ध्यान से, 1 2 3 4, पूरा 1, 5 6 7 8, ठीक, ऑप्शन नंबर। तो ये आज का होमवर्क है, जल्दी से होमवर्क को कर लीजिएगा। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराया हुआ है, और अपना आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं रोजाना आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाता रह रहा हूं। सो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।